राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल, सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, जब भी हमें अंतर में शब्द धुन सुनाई पड़नी शुरू हो जाती है, तब हमें क्या करना चाहिए। और जिन्हें जिन्हें जिनकी अंतर्धुन जाग जाती है, उन्हें क्या करना चाहिए। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कार योग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। विनती करना चाहता हूँ, जो भी चाहते हैं कि हमारी भजन सिमरन में तरक्की हो, ध्यान में तरक्की हो, मन काबू में आ जाए, वे लोग इस वीडियो को अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। जिनको एड्स से परेशानी है, वो व्यक्ति इस वीडियो को डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं। बाकी जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप जी कर सकते हैं। बाकी पूरा अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करिएगा, इसमें ही आप लोगों की भलाई होगी। आज हम संत दुलनदास जी की वाणी के माध्यम से आगे बढ़ेंगे और समझने की चेष्टा करेंगे कि संत दुलनदास जी हमें क्या समझाना चाहते हैं। बाणी है, निस्वासर तेरे नाम की अंतर्धुन जागी, फेरत हो माला मनो अंशु वन झरी लागी। संत दुलनदास जी की वाणी है। फरमा रहे हैं कि एक ऐसा वक्त आ जाता है जब हमें अनहद नाद सुनाई देने लग पड़ता है। अनहद नाद यानी शब्द धुन सबसे आसान और तेज तरीका है परमात्मा में लीन होने का। इससे तेज तरीका और कोई नहीं है। हाँ, अगर गुरु दया मेहर कर दे, गुरु को हुक्म हो परमात्मा का कि चलो ठीक है, तब बात इससे भी ज़्यादा जल्दी हो सकती है। परंतु फिर भी गुरु के वश में इतना ही होता है कि वो तुम्हें शब्दों से समझाए, थोड़ा शक्तिपात करे। परंतु शक्ति भी तो व्यर्थ हो जाती है जब तुम लोग पकड़ छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। उदाहरण के लिए, एक कपड़ा फंसा है कांटों के झाड़ पे। अब अगर उस कपड़े को एकदम से खींचा जाएगा तो कपड़ा फट जाएगा। परंतु अगर बड़े प्रेम से धीरे धीरे करके उन कांटों में से कपड़े के सिरों को निकाला जाएगा, तब कपड़ा भी साबुत बचेगा। हाँ, थोड़ा बहुत क्षतिग्रस्त होगा तो कपड़ा बाहर निकल सकता है। हम चाहते हैं कि अभी और इसी वक्त हो जाए। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी व्यक्ति उस परम आनंद को प्राप्त हुए हैं, एक झटके में ही हुए हैं। पिछले पल में पता नहीं और अगले पल में परमात्मा हो गए, बुद्ध हो गए, प्रबुद्ध हो गए, साधु हो गए, संत हो गए। पहुंचने से पहले किसी को नहीं पता होता है। आत्मज्ञान करीब है, इसका पता होता है। परमात्मा ज्ञान करीब है, इसका किसी को भी पता नहीं होता। दो चीज़ें हैं जिसको राधा स्वामी मत की भाषा में सोहंग और सतनाम की दशा कहते हैं। सोहंग यानी जो तू है सो मैं हूँ, अपने आप की पहचान। सतनाम यानी उस परम तत्व में विलीन होने की यात्रा। तो मैं फरमा रहा हूँ कि अनहद नाद
शब्द धुन सबसे आसान और तेज़ तरीका है। बाकी तरीके थोड़े कठिन भी लग सकते हैं, क्योंकि तकरीबन 97% जनता गृहस्थ है। 97 क्या 100% जनता गृहस्थ ही है। अगर कोई व्यक्ति कुंवारा भी होगा फिर भी घर में तो रहता ही होगा, माता पिता होंगे। चलो अगर उसके माता पिता भी नहीं होंगे, यार दोस्त तो होंगे, रिश्तेदार होंगे, या कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या अन्य अन्य रिश्तेदार होंगे। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो गृहस्थ नहीं है। अब गृहस्थ में अड़चन ये है कि यम नियम आसन, योग, प्रत्याहार आदि ये साधना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो कठिन हो जाता है तब कैसे आगे बढ़ा जाए? तो यही आसान तरीका है हम गृहस्थियों के लिए कि शब्द धुनिया अनहद नाद को सुना जाए और इसको पकड़कर सीढ़ी दर सीढ़ी हम अपने भीतर चले जाएं। मैं वॉइस मैसेजेस सुनता रहता हूँ आप लोगों के व्हाट्सएप पर जो मुझे आप भेजते हो। आपके मैसेजेस भी मैं पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी देता हूँ, तरह तरह से समझाने की चेष्टा करता हूँ, कभी वॉइस मैसेज ही कर देता हूँ। दिन में एक आध 2-3 दिन में फ़ोन भी आ जाता है, उसके माध्यम से भी समझाने की चेष्टा करता हूँ। फिर मुझे लगता है कि चलो सार्वजनिक रूप से बता ही देना चाहिए, क्योंकि अगर ये एक एक की समस्या है तो हो सकता है 90% जनता की समस्या हो। तो कई दफ़ा मैं मंजिल की बात कह देता हूँ, कई दफ़ा मैं शुरुआत की बात कह देता हूँ, कई दफ़ा मैं बीच की बात कह देता हूँ। देखिए, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, अपने आप को भटकाना नहीं है। अब जो मेरे बोलने का तात्पर्य है वो ये है कि हर तरह के व्यक्ति को बताया जाए। अब उदाहरण के लिए कोई बच्चा है, वो पहली कक्षा में दाखिला लिया है और पढ़ रहा है, और दूसरी तरफ बच्चा है वो 5वीं कक्षा में पहुंच गया है। तीसरी तरफ बच्चा है जो 10वीं या 12वीं कक्षा में पहुंच गया है। चौथी तरफ बच्चा है जो PhD लेवल तक पहुंच गया है। 4 तरह के बच्चे हैं। तो मास्टर ऑफ मास्टर्स का क्या मतलब होता है? गुरुओं के गुरु का, कि वो व्यक्ति हर तरह के बच्चे को पढ़ा सकता है, पहली कक्षा को भी, 5वीं को भी, 10वीं 12वीं को भी और PhD लेवल को भी। तो तरह तरह के बच्चे हैं। अब यहाँ पे क्लास तो है नहीं कि मैं अलग अलग से हर किसी को छांटूं और बोलूं कि हाँ तुम प्रथम श्रेणी में हो, हाँ तुम द्वितीय श्रेणी में हो, हाँ तुम पंचम में हो। मैं ऐसा नहीं छांट सकता। तो मुझे सुनने वाले तरह तरह के लोग हैं। कोई आज ही मुझे पहली बार सुन रहा होगा, कोई व्यक्ति 3-4 दिन से मुझे सुन रहा होगा, कोई व्यक्ति जिसको महीने हो गए, कई तो कोरोना के वक्त से मुझे सुन रहे होंगे। तो आपने देखना है कि आप लोग किस श्रेणी में बैठते हो, किस कक्षा में आप लोग बैठे हुए हो। मैं जब पहली कक्षा वालों की बात करता हूँ तो पहली कक्षा वाले उस बात को अमल करें। जब मैं 5वीं कक्षा वालों को कहता हूँ कि ये करो, तो 5वीं कक्षा वाले जो विद्यार्थी हैं वो उस पर अमल करें। जो PhD लेवल तक पहुंचने वाले हैं, जब मैं वो मंजिल की बात कहता हूं तो वे व्यक्ति उस बात पर अमल करें। क्योंकि आप में से बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी मनदीप बेटा तू कहता है कि जाप करो, कभी तू कहता है जाप छोड़ दो, कभी तू कहता है धुन सुनो, कभी तू कहता है धुन के साक्षी हो जाओ। तो ये क्या गोरख धंधा है तुम्हारा? देखो भाई, गोरख धंधा कुछ भी नहीं है। असल बात यह है कि रहस्य की बात को समझाना करीब करीब नामुमकिन सा है। इशारे ही किए जा सकते हैं। तो इशारे और इस भाषा की अल्पज्ञता के कारण नहीं बताया जाता है। अब बहुत से बोलते हैं कि हमें साक्षी में ठहरना है, यानी जानने वाले में ठहरना है। तो हम कैसे ठहरें?
शब्द धुन को सुनने वाला कौन है, उसमें कैसे ठहरें? प्रकाश को देखने वाला कौन है, उसमें कैसे ठहरें? तो तरह तरह के लोगों के तरह तरह के प्रश्न हैं। सच बात कहूँ तो ये सारा प्रैक्टिकल विषय है। प्रैक्टिकल यानी करने वाला विषय है। करने से ही होगा, ये थ्योरी में रटने से ज़्यादा कुछ होने नहीं वाला। थ्योरी बस 1-2% काम करती है, यानी जो मैं बोल रहा हूँ ये ज़्यादा नहीं तो 1 से 2% तक बात बनेगी आपकी। 1 से 2% तक आपको कुछ पता लगेगा। उसके बाद जो 99% या 97% बात है वो आपके जहन में तभी आएगी जब आप प्रैक्टिकल में उतरेंगे। तो सीधी सी बात है, जो नए नए हैं, पहली कक्षा में ही हैं, वे व्यक्ति उस हिसाब से बैठें, क्योंकि हमें अपने बेसिक्स उसको नहीं छोड़ना है। कोई भी चीज़ होती है उसका एक मूल आधार होता है। अब अगर हिंदी भाषा किसी ने सीखनी है तो अ आ इ ई उ ऊ री ए ओ औ अंग ऐ, ऐसे करके पूरी हिंदी वर्णमाला सीखनी होगी। पहले जो हमारा मूल आधार है, फिर उसके बाद अंग्रेज़ी में है वर्णमाला ABCDEFGH ऐसे करके। फिर हमारे हिसाब में मैथमेटिक्स में है 1 2 3, जमा, घटाओ, गुणा, भाग। तो हर चीज़ का एक बेस होता है, एक मूल आधार होता है। आध्यात्म के भी मूल आधार हैं, संगीत के भी मूल आधार हैं, सारे गामा पा धा नी सा। तो इस तरह से बेस नहीं छोड़ना है। बेस में वही सारी चीज़ें आ जाती हैं कि हमें बस बैठना है, कुछ नहीं करना है, बिना हिले डुले बैठने की चेष्टा करनी है। और उसके बाद अगर हिल भी गए तो उसके बारे में भी नहीं सोचना है कि क्यों हिले। टांगे सीधी हो गई, इसके बारे में भी चिंता नहीं लेनी है कि क्यों सीधी हो गई। आप लोग क्यों करते हो? हर बार पूछते हो ऐसा क्यों हो गया जी, आंख से आंसू आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं। ये नहीं कहते कि आंख से आंसू आ रहे हैं तो क्या ये ठीक है? फिर मैं कह दूंगा हाँ ठीक है। क्यों का कोई मतलब नहीं है। क्यों का सीधा सा जवाब है कि आप वो साधना कर रहे हो, आप ध्यान में बैठ रहे हो, तो सीधी सी बात है कि उसी के कारण हो रहा है। अब आग में हाथ डाला है तो हाथ जल रहा है, तो आप ये तो नहीं पूछ सकते कि मेरा हाथ क्यों जला, क्योंकि इतना तो वैज्ञानिक मैं हूँ नहीं कि आपको साइंटिफिक तरीके से बता पाऊँ, और इतना पढ़ा लिखा भी मैं नहीं हूँ। BSc सेकेंड ईयर से मैंने छोड़ दिया था कॉलेज, उसके बाद मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ नहीं। तो क्यों नहीं, ये हो रहा है, ये ठीक है या नहीं, ये पूछा करो। आंसू आ रहे हैं जी, ये ठीक है, मैं कह दूंगा हाँ ठीक है या नहीं है। अच्छा ये चीज़ हो रही है तो आप बताएं क्या ये ठीक है, मैं कह दूंगा अगर गलत होगा तो उसको ऐसा कर दो। कोई चीज़ दिखाई दे रही है, अगर उसको अनदेखा करना होगा तो मैं उसके बारे में बता दूंगा। देखिए, हमें चीज़ों को सरल करना है। मुश्किल तो इन सारे पंडितों, पादरियों ने, इन सत्संगकर्ताओं ने कर ही दिया है मामला। इतनी छोटी सी आसान सी बात जो एक बेपढ़े लिखे व्यक्ति को समझ में आ जाए, एक 5 साल के बच्चे को समझ आ जाए। अब मेरी भांजी है, करीब करीब 5 साल की है, शायद 3-4, हाँ कोरोना में पैदा हुई थी, 5 साल तो हो ही गए। तो उसको मेरी बातें समझ में आ जाती हैं, सारी बातें समझ में आ जाती हैं। अब वो 5 साल की है, तो आपको क्या लगता है वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी? बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है। मुश्किल से पहली कक्षा में पढ़ती है, तो पहली कक्षा का बच्चे की क्या ही बुद्धि होगी। उसको मेरी बातें समझ में आती है। वो कहती है अच्छा मास्टर ऐसा करना है, हाँ वो कर लेती है। मैंने उसको कहा बाहर का नहीं खाना है, तो जब भी वो मांगती है, वो फल सब्जियां ही मांगती है कि मास्टर ने कहा है कि ऐसा खाना है, तो वो वही चीज़ें करती है जो मैंने कहा है। क्योंकि मुझे पता है कि अगर बाहर का खाएगी, ज़्यादा बाहर का खाएगी तो उसका शरीर खराब हो जाएगा, जैसा कि आप सभी का खराब हुआ ही पड़ा है। अगर बचपन से ही उसको आदत डाल दी जाए कि हाँ यही खाना है, ये ठीक होता है, ये नहीं ठीक होता है, तो उसको दिमाग में बैठ गई बात। अब जब भी वो मांगती है तो वो मांगेगी मास्टर मेरे लिए ये ले आना,
जब भी मैं ससुराल जाता हूँ, अभी तो आई है 2-3 दिन के लिए, तो हमें बताना होता है। तो उस छोटी सी बच्ची के दिमाग में है क्या? कुछ भी नहीं। तो हम इतने ज़्यादा समझदार हैं, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, फिर भी हमारी समझ में बात आती नहीं है। क्यों नहीं आती? क्योंकि हमारे अंदर बुद्धि ज़्यादा है। बुद्धि का उपयोग तब करो जब किसी चीज़ की खोज करनी हो, गुरु की खोज करनी हो। जब गुरु बना लिया, जब सुनना शुरू कर दिया, आपको पता लगा कि हाँ, हमें इस बात से फ़ायदा हुआ है, फिर तो बात सीधी साफ है। साफ है सीधी बात कि हाँ, इससे ये कर्म करने से हमें ये फल मिला है। मिर्ची बोई है तो मिर्ची खाने लायक हो गए, तो पता लग गया। तो अगर मिर्ची के बारे में सही बताया है तो बाकी चीज़ों के बारे में भी परख के देख लेते हैं कि सही है या नहीं है। तो इस चीज़ को ज़रूर करना है। तो भाई ये मत पूछा करो जी क्यों हुआ, क्योंकि इस क्यों का जवाब आपको अंदर उतरते उतरते से ही हो जाएगा। और दूसरी विनती है कि आप लोग अपने हिसाब से देख लिया करें कि हम किस स्थिति में हैं। देखो, जो मूल आधार है वो किसी ने नहीं छोड़ना है, चाहे वो पहली में है, चाहे कोई नामदानी है, चाहे कोई गैर नामदानी है, चाहे कोई व्यक्ति राधा स्वामी मत से जुड़ा है या निरंकारी से, या कबीरपंथी है, या हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि मूल है बैठना। सोफे पर बैठो, बेड पर बैठो, चाहे जहाँ मर्जी बैठो। जिस कमरे में सोते हो उसी कमरे में बैठो, जिस कमरे में आपने बैठना है उस कमरे में बैठो। अगर कोई नया नया शादीशुदा दंपत्ति है, हस्बैंड वाइफ है, कोई बात नहीं, उसी कमरे में बैठो। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन साफ होना चाहिए। मन साफ यानी कि बैठने की इच्छा होनी चाहिए कि हमने बैठना है। अब कई दफ़ा बहुत से पूछ लेते हैं जी, हमारी नई नई शादी हुई है तो कई बार हम भोग भी करते हैं, तो क्या उसी बेड पर बैठ सकते हैं भजन के लिए? बैठो भाई, क्या दिक्कत है? बैठने में क्या दिक्कत है? तुम खाना खा लेते हो, तुम वहाँ पे पानी पी लेते हो, गपशप मारते हो, तो वहाँ पे ध्यान में क्यों नहीं उतर सकते? ध्यान का मतलब है टू डू नथिंग, कुछ नहीं करना है। तो इस बात का ज़रा ध्यान रखना। बाकी लोगों की बकवासों में नहीं पड़ना है। देखिए, हमें जितना ज़्यादा आसान हो सकता है इस चीज़ को उतना ज़्यादा आसान करने की चेष्टा करनी चाहिए। तो मैं आप लोगों के लिए ये आसान चीज़ कर रहा हूँ। आसान यही है कि ज़्यादा नियमों कानूनों में आपको मैं बांधने की चेष्टा नहीं करता हूँ। जो आपको ये सो कॉल्ड सत्संगी, तथाकथित सत्संगी कहते हैं खुद को, ये आपको भ्रमों में डालते हैं, उनके भ्रम से आपको मुक्त करने की चेष्टा करता हूँ। देखो, बात तो सारी सीधी है, बात तो सीधी है, मोड़ तो सारे मन के हैं। ये जो आपका मन है यही आपको मोड़ों में, झमेलों में डालता फिरता है। अच्छा जी, उस फलाने ने कह दिया ऐसा नहीं करना है। कई पूछ लेते हैं जी चादर डाल सकते हैं? अरे चादर डालो या ना डालो क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है? सर्दी है तो चादर ले लो, रजाई ले लो। मेरे छोटे फुफड़ जी रजाई ले लेते हैं, रजाई लपेट ली फिर बैठते हैं। मैंने कई दफ़ा देखा उन्हें। तो जैसे मर्जी बैठो यार, स्थिति के अनुसार अपने आप को देखो कि कैसे बैठना है, कैसे नहीं बैठना है। अब चादर का कई बार पूछते हैं चादर लें या ना लें। अरे ले लो, ना लो, मैंने आज तक नहीं ली, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। कोई देखे देखे ना देखे, मेरी ऐसे ही आंख बंद होती रहती है। बस में बैठा हूँ तो आंख बंद होती है, गाड़ी में बैठा हूँ तो हो जाती है। हालांकि एक्टिवा पर चलते चलते मुझे अपनी पत्नी से बात करनी पड़ती है, कॉल पर या वैसे ही, या कोई किसी के प्रश्न होते हैं। ज़्यादातर मैं बात ट्रैवलिंग में ही करता हूँ कि कहीं भाई आंख बंद हो गई तो शरीर भी जाएगा, इसका जितना फ़ायदा लेना है उतना ले नहीं पाऊँगा। चलो शरीर जाए तो जाए, उसकी कोई चिंता नहीं है। तो ये आपकी निजी इच्छा है कि लेनी है या नहीं लेनी है। कई पूछते हैं जी ईयर प्लग डालें या ना डालें। ये आपकी निजी इच्छा है, डालने हैं तो डालो, नहीं डालने हैं तो मत डालो। कई कहते हैं जी धुन के आसन में ही बैठना है या नहीं बैठना है। ये आपकी मर्जी है। अगर आप
अपने आप को सहज अनुभव करते हैं कि धुन के आसन पे बैठ सकते हैं तो बैठो। नहीं बैठा जाता, किसी का शरीर भारी है, मोटापा आ गया है, टांगें दर्द करती हैं, तो वो कैसे बैठे? तो क्या उसके लिए परमात्मा नहीं है? ऐसा नहीं है, बिल्कुल है। क्योंकि बात तो सारी अपने अंदर जाने की है। अब एक विकलांग व्यक्ति भी, जिसकी टांग काम नहीं करती या जिसका पाँव काम नहीं करता, बाजू काम नहीं करती, जुबान काम नहीं करती, वो व्यक्ति भी तो रात को सोता है। अगर वो व्यक्ति रात को सो जाता है तो इसका मतलब वो भीतर जाता है। तो शारीरिक समस्या से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। अब आप में से बहुत से लोग शिकायतें करते हैं, हमारा शरीर ऐसा है जी, दुखता है, फला है, ढिका है। कोई बात नहीं, शरीर का दर्द शरीर में रहने दो, आप भीतर चले जाओ। दर्द में जितना ज़्यादा जल्दी तरक्की होती है उतनी तरक्की सामान्य में नहीं होती। दर्द में आप ज़्यादा जल्दी इस दर्द से छूटना चाहते हो तो दर्द से छूटने का उपाय एक ही है, अंदर चले जाओ। तो उदाहरण आपके सामने है, पेट में दर्द है। अभी आज दाई के पास गया था, तो पिछले दिन शुक्रवार के दिन दाई के पास गया, धर्न हिली हुई थी, तो उसने ठीक किया। उसने जो भी किया, तो अब भी पेट दुख रहा है, क्योंकि वो कहती थी कि कमज़ोर है, तू खाना नहीं खाता। मैंने कहा दादी जी नहीं करता। कहने लगी कि फिर मेरे पास मत आना। डांट दिया उसने मुझे कि तू ऐसा कर वैसा कर, तू खाता नहीं तो तेरा कैसे ठीक रहेगा। तो उसने 4-5 बातें सुना दी और पता चला कि वो महाराज चरण सिंह जी की नामदानी सज्जन है। और जैसे मैंने उससे बात की तो ऐसे लगा कि वाकई में जो व्यक्ति भीतर उतरते हैं वो ऐसे ही हैं। हक हलाल की कमाई खाने वाली दादी, 88 साल की उम्र है, फिर भी चलती फिरती है। मैंने ऐसे व्यक्ति बहुत कम देखे हैं जो शुक्र करते हैं। तो मेरे शरीर में दर्द है, तो दर्द होने के बावजूद भी ध्यान में उतरा जा सकता है भाई। दर्द होने के बावजूद भी, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि दर्द तो शरीर में है, मेरे को थोड़े ना दर्द होता है। अब कर्मों का भुगतान हो रहा है सो हो रहा है, होने दो। कर्म भुगतान शरीर कर रहा है। आग लगी है परिधि पे, मैं बैठा हूँ सेंटर पे, मुझे क्या लेना देना है, होता तो होता रहे। शरीर भोग रहा है, मैं थोड़े ना भोग रहा हूँ। दर्द तो शरीर को होता है। तो गाड़ी में बैठ गए तो गाड़ी को टक्कर मार दी, तो गाड़ी को दिक्कत है, आपको थोड़े ना कुछ हुआ। टक्कर शरीर को मारी तो हमें तो कुछ होता नहीं। हम सतचित आनंद है। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि बहुत सारे रोते हैं, चिल्लाते हैं, हम विकलांग हैं, हम अपाहिज हैं जी, हम नहीं कर सकते। सब कर सकते हैं। कई दफ़ा मैंने कहा, तो मैंने बात शुरू की थी कि कुछ व्यक्ति हैं जो शुरू से शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं कहता हूँ, सभी के लिए एक बात कहता हूँ कि मूल आधार है बैठो। बस बैठना है, आंख बंद कर लेनी है। आंख बंद कर ली और कुछ नहीं करना है। जाप करना है, 15, 20, 30 मिनट करो और उसके बाद 30 मिनट के बाद बंद कर दो, छोड़ दो ढीला। 15, 20, 30 मिनट, किसी ने 2 घंटा करना तो 2 घंटे करे। अब ध्यान रहे, ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो पहली कक्षा में है। बैठने वाली चीज़ सभी के लिए वही है कि बिना हिले डुले बैठो। और उसके बाद ये भी चीज़ सभी के लिए है कि अगर हिल भी गए तो उसकी चिंता नहीं लेनी है। उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ, जाप। जो पहली कक्षा में है वो जाप कर सकते हैं, अगर नहीं भी करना चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। श्वास क्रिया भी कर सकते हैं। श्वास क्रिया में नाक से सांस लेना, मुंह से सांस छोड़ना, इससे भी आप भीतर चले जाओगे और शब्द धुन चालू होने में, सुनने में आपको मदद मिलेगी। मतलब अगर नहीं सुनती है तो शब्द धुन सुनाई देने लग सकती है, अगर सुनती है तो और तेज़ हो जाएगी, दिन के 24 घंटे सुनाई देने लग पड़ेगी। तो आप जी इसको कर सकते हैं अगर नहीं शब्द धुन चालू हुई है। ठीक, जाप कर लो, आधा पौना घंटा कर सकते हैं, पर याद रहे जाप से बंध नहीं जाना है। जाप से बंधना नहीं है,
ये जो 30-30, 40-40 साल से ये जो बुजुर्ग हैं, ये बंधे हुए हैं जाप से, ये इसी बात की निशानी है। और उनको शांति नहीं है, कोई रस नहीं है, कुछ भी उनको आनंद नहीं है। उसका कारण यही है कि जाप से ही चिपटे पड़े हैं। कानों में धुन भी सुनाई दे रही है, फिर भी जाप से चिपटे पड़े हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ, पूरे कम से कम 2-3-4 महीने एकाग्रता में लगाओ। एकाग्रता यानी अपने अंदर एकाग्र होने में लगा दो। एकाग्रता होना है सिर्फ वही 5-6 महीने। हल्की सी धुन सुनाई देने लग पड़े, फिर अपना जाप का वक्त कम कर देना, करते जाना। और उसके बाद जैसे ही अब देखो 6-7 महीने हो गए या साल हो गया, तो उसके बाद सिंपल सी बात है कि भाई आप लोग अब बेसिक्स के ऊपर चले गए। पहली कक्षा में नहीं रहे, दूसरी कक्षा में चले गए। अब उसका मतलब है धुन चालू हो गई। अब जब धुन चालू हो गई, कानों में आवाज़ सुनाई दे रही है, सन्नाटे जैसी, टी जैसी, टक जैसी, ढोल नगाड़े, किसी भी तरह की आवाज़ सुनाई दे सकती है। तब क्या करना है, इस आवाज़ को ही सुनना है। बड़ा मज़ा आएगा। नहीं भी मज़ा आए फिर भी आंख बंद करके बैठे रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इस आवाज़ को सुनते रहना है। सुनते सुनते धीरे धीरे शरीर से दूरी आपको महसूस होगी कि हाँ, मैं अलग हूँ, ये शरीर अलग है। ये प्रैक्टिकली है, ये प्रैक्टिकल विषय है। बोल मैं मुंह से रहा हूँ, परंतु है प्रैक्टिकल विषय। धीरे धीरे आपको शरीर में दूरी महसूस होगी। अब धीरे धीरे क्या होगा, अनहद नाद सारा दिन सुनाई देगी। प्रकाश भी अंदर दिखाई दे सकता है। मतलब वही 2-3-4 साल की बात है, ज़्यादा वक्त नहीं लगता। कम से कम 12 सालों में व्यक्ति पहुंच जाता है परमात्मा ज्ञान तक, 6-7 सालों में आत्मज्ञान तक, उसके बाद 12 सालों में, 12 या 13 या 14 सालों में परमात्मा ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु ध्यान रहे, संयम में रहे, ब्रह्मचारी रहे। ब्रह्मचारी मतलब कि अपनी एक ही स्त्री, अपने एक ही पुरुष के साथ रहे, जो भी पति या पत्नी है। ज़्यादा ब्रह्मचर्य का खंडन ना करे, संयम में रहे। जैसा भी आप पति और पत्नी अपना डिसाइड करें कि हाँ हमने ऐसे रहना है, दोनों आपस में कर लेना डिसाइड। उस हिसाब से कहने का मतलब है कि अपने घर से बाहर नहीं जाना है। पति और पत्नी के सिवाय बच जाओ, अपनी आपसी सहमति करो और आपसी सहमति के अनुसार संयम में रहो और आगे बढ़ते चले जाओ। क्योंकि ऊर्जा का ज़्यादा खंडन नहीं करना है, जितना बचाव हो जाए तो हो जाए। अब अगर पति गिर जाए तो पत्नी का फ़र्ज़ बनता है कि पति की सहायता करे, पत्नी गिरने लगे तो पति का फ़र्ज़ बनता है कि पत्नी की सहायता करे। इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की बात नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक है। तो परमात्मा कोई मूर्ख थोड़े ना है जिसने ये सारी चीज़ें दी हैं। तो इसीलिए आपसी सहमति से पति गिरे तो पत्नी मदद करे, पत्नी गिरे तो पति मदद करे। आपसी सहमति, क्योंकि ये भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि जी मेरा जी नहीं करता, पति ज़बरदस्ती करते हैं, तो पति की मदद करो। हुआ कभी, मदद करो और साथ में ध्यान में बैठते रहो। अब देखो यार, 30 दिन लगातार ऊर्जा खोने से अच्छा है कि 6-7 या 8 दिनों में, या हुआ महीने में, या हुआ कभी 2 महीने में ऊर्जा खोना। मतलब कि आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो शक्ति है, वो अंदर बनी रहे। कहने से मेरा मतलब ये है। तो ज़्यादा नहीं, 6-7 साल में आपको आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाओगे, और उसके बाद ज़्यादा नहीं तो 12-13 सालों में या 15 सालों में मान लो आप परमात्मा ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हो। कोई ज़्यादा वक्त लगता नहीं है। ज़्यादा वक्त आपका इसीलिए लग रहा है क्योंकि आप लोग ये पहचान ही नहीं पा रहे हो कि हम किस कक्षा में बैठे हैं, किस श्रेणी में बैठे हैं। क्योंकि मैं बात करूँगा, हर विषय की बात करूँगा। काम शास्त्र पर भी करूँगा, अर्थशास्त्र पर भी करूँगा, मोक्ष पर भी करूँगा, धर्म पर भी करूँगा। हर शास्त्र पर मैं बात करूँगा, क्योंकि अगर मैं किसी एक विषय पर बात करूँगा तो उससे दूसरी बात नहीं चलने वाली है। अब देखो, अब कोई व्यक्ति गरीब है, उसके घर में पैसा नहीं है, वो व्यक्ति अगर ध्यान करेगा तो उसकी पत्नी क्या उसे दुखी नहीं करेगी? चलो ठीक है, पत्नी भी दुखी नहीं कर रही है,
कम से कम खाने को तो चाहिए, पेट तो रोटी मांगेगा। कितने दिन तक पेट रोटी मांगेगा? बच्चे पैदा हो गए तो बच्चे तो मांगेंगे ना, कपड़े मांगेंगे। तो सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि कमाओ, कमाओ, और वो सरकार चुनो। सरकारों को मौका मत दो अपना शोषण करने का। वो सरकार चुनो जो हमें रोजगार दे, जो हमारा शिक्षा को आगे बढ़ाए। अब देखो कितने सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, बहुत तो हो गए, कोई मर्ज हो रहे हैं। और तीसरा, स्वास्थ्य को प्राथमिकता दो, और हमारे जो स्त्रियां हैं उनकी भी थोड़ी सेफ्टी हो। बाकी आप लोग समझदार हो, तो इसीलिए मैं हर विषय के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि राजनीति के बारे में भी बोलूँगा। अगर नहीं बोलूँगा, खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, तो क्या करोगे भजन? कोई बिरले होंगे जो कर सकते हैं। 99% जनता करेगी तो करेगी क्या? तो हर विषय पर मैं बोलूँगा। तो पहले मैंने बोला जो शुरुआती में है, जो अभी नए नए हैं, जाप करो या श्वास क्रिया करो। उसके बाद जैसे जैसे अनहद नाद यानी शब्द धुन कानों में आवाज़ सुनाई देने लग पड़े, फिर जाप को कम करते करते बिल्कुल ही बंद कर देना है। इतना कम कर देना है तो बिल्कुल बंद कर देना है। 2 अवस्थाएं हो गई। उसके बाद एक तीसरी अवस्था के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। धीरे धीरे अनहद नाद या शब्द धुन सुनते 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 एक ऐसी दशा आ जाएगी जहाँ इस शब्द धुन को सुनने वाले के अंदर ठहर जाना है। और ठहरना कैसे है ये भी प्रैक्टिकली रूप से आएगा धीरे धीरे, क्योंकि शब्दों में मैं क्या ही बता पाऊंगा यार। मेरी सबसे बड़ी दिक्कत ये है, कैसे बता पाऊंगा? अब कोई अकेला व्यक्ति हो, कोई कॉल करता है, उससे बात डायरेक्ट हो जाती है, परमात्मा ही भेजता है कि चलो ठीक है, बातचीत होती है। वो कुदरती, मैं संयोग कहना चाहूँगा उसको या क्या कहूँ, अपने आप ही उनको अपने अंदर ठहरना आ जाता है। क्योंकि पुराने खिलाड़ी होते हैं, कोई 30 साल से, कोई 40 साल से, इतने पुराने खिलाड़ी होते हैं, तो उनको झट से बात समझ में आ जाती है कि मैं कह क्या रहा हूँ। समझ में आई, प्रैक्टिकल हुआ। तो याद रखना है कि मेरी बात, जैसे ही उन्होंने प्रैक्टिकल किया, समझा वे भी नहीं पाएंगे। जैसे मैं समझाने में असमर्थ हूँ, मैं बताने में असमर्थ हूँ, बात पकड़ में आ जाए तो आ जाए। परंतु जिनसे मैंने बात की है, कोई कोई विरले हैं कॉल पर या आमने सामने बात की है, जिनको अपने आप में ठहरना आ गया, जागृत अवस्था में, साक्षी में, स्थिति प्रज्ञता में ठहरना आ गया। परंतु समझा वे भी नहीं पाएंगे। क्यों नहीं समझा पाएंगे? क्योंकि बात ही परे की है। भीखा बात अगम की कहन सुनन में नाही, जो कहे सो जाने नहीं, जो जाने सो कहे नहीं। तो ये बात है। तो मेरे ख्याल से आप लोग अब कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि बहुत से प्रश्न आते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। तो आप अपने हिसाब से अपनी अवस्था देख लीजिए कि आप लोग किस अवस्था में हैं, कौन सी अवस्था में हैं। बाकी व्हाट्सएप नंबर बहुतों के पास मेरा होगा ही, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो, क्योंकि बात तो छोटी सी होती है। अब आप में से बहुत से लोग हैं जो कहते हैं जी कॉल पर ही बात करनी है, तो उनसे भी विनती है कि वॉइस मैसेज कर दो। मुझे लगेगा कि कॉल पर बात करूँगा, समझाऊँगा, लंबी बात है तो कॉल पर समझा दूँगा, मैं खुद कॉल कर लेता हूँ। ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं कि हाँ भाई तुम ही कॉल करोगे, मैं खुद कर लेता हूँ, बैक कॉल कर देता हूँ। बहुत लोगों को मैं बैक कॉल कर देता हूँ, मैं खुद कर देता हूँ कि हाँ चलो ठीक है। कई ऐसे लोग हैं जिनको 1.5-2-3 महीने के बाद मैंने खुद कॉल किया कि अब ये इस अवस्था तक आ गए हैं, चलो ठीक है, इनको अब थोड़ा सा आगे बताया जाए। ऐसे भी लोग हैं जिनको ऐसे बताया है। तो कॉल उठाने और नहीं उठाने की कोई बात नहीं है, परंतु बेबुनियादी प्रश्न पूछोगे, वाहियात प्रश्न पूछोगे, तो उनके तो मैं क्या ही जवाब दे सकूँगा। मुझे नहीं पता होता तो आपको क्या बताऊँगा। कोई पूछे जी परमात्मा ने सृष्टि क्यों बनाई, मुझे क्या पता भाई, बना दी तो बना दी। मुझे तो इतना पता मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, मुझे क्या पता क्यों बनाई है। ये तो परमात्मा की परमात्मा जाने, मैं थोड़ी ना जान सकता हूँ। कब बनाई जी, ये तो मुझे नहीं मालूम कि कब बनाई है। मालूम होता और अगर आप लोगों को बता भी देता कि चलो ठीक है फलानी फलानी डेट को
परमात्मा ने सृष्टि बनाई। तो अब एक और सवाल पैदा होता है कि क्या इस सवाल का जवाब मिलने से हमें शांति मिल गई, हमें आनंद मिल गया? नहीं मिला। पहले शांति और आनंद तो पालो, शांति और आनंद में तो डूबो, बाद में ये प्रश्न खोजते रहना। काफ़ी उम्र पड़ी है। बहुत जन्म बिछरे तेरे माधो, बहुत जन्म बिछरे थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेखे। इस जन्म को तो उसके लेखे कर दो। और एक और भी प्रश्न मेरी नज़र में आया है कि बहुत से बुज़ुर्ग अफसोस करते हैं कि ओहो, हमने तो बहुत ज़्यादा समय गंवा दिया, हमने तो ऐसे ही 30-40 साल बर्बाद कर दिए। तो मेरी विनती है बुज़ुर्गों से कि ऐसा नहीं होता। ये यात्रा चेतना के विस्तार की यात्रा है। जहाँ तक आपकी चेतना का विस्तार हो गया है, मर भी गए, अगले जन्म में फिर से वहीं से आपकी यात्रा शुरू होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप फिर से पीछे गिर जाओगे, नहीं होगा। हाँ, भटक सकते हो। अब मान लो आपकी चेतना की जो प्रतिशत है, परसेंटेज है, वो 40% है, मर गए, अगला जन्म हो गया जी, भटके, तो अगले जन्म में भी 40% ही रहेगी चेतना, थोड़ी सी बढ़ेगी, मान लो 42% हो गई, फिर मर गए, फिर अगले जन्म में पैदा हो गए, तो वो 42 की 42 रहेगी, 42 से कम नहीं होगी, बढ़ेगी ज़रूर। किसी संत का संग हो गया तो सीधी 60-70% तक पहुंच जाएगी अगर ग्रहणशील हो। ऐसे बढ़ते बढ़ते 100% तक चेतना का विस्तार होता है। तो कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति मायूस ना हो, क्योंकि मायूसी में मिलने क्या वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला। तो भाई इसीलिए कह रहा हूं कि जो कर रहे हो, जैसा कर रहे हो, अगर अब जाकर आप लोगों को फलसफा ज़िंदगी का समझ आया, अब जाकर आप लोगों को पता लगा कि करना क्या है, तब भी बहुत देर नहीं हुई, तब भी बहुत देर नहीं हुई है। तो भाई इसीलिए मैं कहता हूं कि निराश होने की कोई बात नहीं है, कोई चक्कर की बात ही नहीं है। तो लगे रहो, बस लगे क्या रहो, करना ही कुछ नहीं है। पहले नंबर पे आप जाप कर सकते हो, श्वास क्रिया कर सकते हो जब तक अनहद नाद न सुनाई दे। जब कानों में सन्नाटे जैसी आवाज़ सुनाई दे, उसके बाद जाप का वक्त कम कर देना है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति श्वास क्रिया कर रहा है तो वो श्वास क्रिया करनी ना छोड़े। श्वास क्रिया करनी क्यों नहीं छोड़नी है? क्योंकि जितना ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी उतना ज़्यादा आप स्वस्थ रहोगे, उतना ही ज़्यादा आप हल्के फुल्के हो जाओगे, उतनी ज़्यादा प्राण शक्ति जाएगी। तो इस चीज़ को चाहे पूरी उम्र तक कर सकते हो स्वस्थ रहने के लिए। ये अध्यात्म में भी फ़ायदा देती है श्वास क्रिया योग। ठीक है जी। तो जाप को कम करते जाना है, क्योंकि जाप भी एक तरह का शोर है, विचार तो विचार है। तो ये 5 नाम का जाप हो, 3 नाम का, 4 नाम का, ये भी एक शोर है। जब अनहद नाद सुनाई देने लग पड़े तो इसको भी बंद कर देना है। ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखना। उसके बाद अब मान लो अनहद नाद सुनाई देने लग पड़ी जी, 24 घंटा सुनाई दे रही है, क्या करना है? तब मैं बोलता हूँ कि कुछ नहीं करना है, खाली आंख बंद करके बैठ जाओ, सुनते रहो। सुनने के लिए कुछ करना पड़ता है। अब मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो क्या जोर लगाना पड़ रहा है कानों पर? क्या हाँ, नहीं 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 नहीं, कानों पर जोर लगाते हैं तब जाके सुनाई पड़ेगा कि ये मनदीप क्या बोल रहा है। नहीं, आसानी से सुनाई दे रहा है आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ मैं। तो उसी तरह से अनहद नाद को भी सुनना है, सुनने की चेष्टा थोड़ी ना करनी है, अपने आप सुन रही है, सुनते जाओ सुनते जाओ। उसके बाद जो फाइनल एक्ट है वो अपने आप होगा कि आप अपने आप में ठहर जाओगे, वहाँ सब कुछ गायब हो जाएगा, आप रहोगे ही नहीं। फाइनल बस इतना सा है, इतनी सी यात्रा है। जितनी ज़्यादा सरलता से मैं आप लोगों को समझा सकता था, इशारे दे सकता था, उतना मैंने बताया। परंतु फिर भी मुझे पता है, मुझ मूर्ख का ये दुस्साहस है कि जो बोल रहा है कि समझा रहा हूँ, मैं समझा नहीं सकता। सीधी सी बात भाई, समझाया नहीं जा सकता। तो जितना भी इशारे आपको पकड़ में आए होंगे तो शुभ है, नहीं आए हों तो दोबारा सुन लेना, कोई बात नहीं। मैं कौन सा कहीं जा रहा हूँ, सुनते रहिएगा। निस्वासर तेरे नाम की अंतर्धुनि जागी,
अब क्या फरमा रहे हैं दूलंदास कि दिन रात उसकी धुन जागती है, दिन रात अनहद बजती है। उठो, बैठो, आंख खोलो, बंद करो, आंख खोलो तो वही बाहर, आंख खोलो, आंख बंद करो तो वही भीतर, हाथ फैलाओ तो वही छूने में आए, सुनो तो वही, गुनो तो वही, चखो तो वही, पियो तो वही, उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। देखिए, परमात्मा अस्तित्व का दूसरा नाम है, प्यारा नाम है, प्रेमियों का दिया हुआ नाम है। अस्तित्व तटस्थ नाम है, दार्शनिकों का दिया हुआ। परमात्मा प्रेमियों का दिया हुआ नाम है, साईं, स्वामी, मालिक। तो जब धुन सुनते सुनते आप उस अवस्था में आ जाते हो, सब जगह वही वही ऐसा हो जाता है। फेरत हो माला मनो, अंशुवनी झरी लागी। कहते हैं दूलंदास जी कि अब तो मन के भीतर माला फिर रही है, बाहर की माला तो कब की छूट गई। बाहर की माला तो औपचारिक थी, गिर गई, क्रियाकांड था, भटक गई, भूल गई। फेरत हो माला मनो, अब तो भीतर की माला फिर रही है, मन की माला फिर रही है, मन के फिर रहे हैं। अब तो सांस सांस के साथ पिया का नाम आ रहा है। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक ही रूप। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक ही रूप। प्रेम की माला जपते जपते हो गई मैं अब शाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। अंशुवन झरी लागी। और एक ही प्रार्थना, क्या है? आंसुओं की झरी लगी है। मीरा ने कहा, अंशुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। ये जो प्रेम की बेली है, ये केवल आंसुओं के सींचने से ही बोई जाती है, कोई और पानी काम ना करेगा। प्रेम की बेल तो सिर्फ आंसुओं को ही मानती है, आंसुओं से ही परिपुष्ट होती है। फेरत हो माला मनो, अंशु बन झरी लागी, पलक तज इत उक्ति ते मन माया त्यागी। और कहते हैं, एक जादू होते मैंने देखा, पलक के फेरते मन से और माया से छुटकारा हो गया। पलक के फेरते भीतर देखते, बस पलक का फर्क है संसार में और परमात्मा में। ये आंख खुली तो तुम्हें संसार दिखाई पड़ रहा है, ये आंख बंद हुई कि परमात्मा दिखाई पड़ा। बस पलक झपी, पलक तज इत उक्ति ते। एक छोटी सी युक्ति आंख बंद करने की, आंख बंद करके देखने की कला, मन माया त्यागी, और सब छूट गया। जिसे छोड़ने के लिए बहुत बहुत चेष्टाएं की थी और ना छूटा, छोड़ना चाहकर ना छूटा था, छूट गया। दृष्टि सदा सत सन्मुखी, दर्शन अनुरागी। और अब तो सत्य की तरफ दृष्टि लगी है, अब हटाना भी चाहूं तो दृष्टि हटती नहीं। दर्शन अनुरागी, अब तो बस एक प्रेम का झरना बह रहा है, एक अनुराग जन्मा है। मद माते रातें मनो दाधे विरह आगी। अब तो ऐसी मस्ती छाई है, शराब कैसी खुमार कैसा कि मुझको अपनी खबर नहीं है।
तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया। अब तो ऐसी मस्ती छाई है, मद माते राते मनो, नाच रहा हूं मस्ती में। और मस्ती भी बड़ी अनूठी है। एक तरफ मस्ती का झरना बह रहा है और दूसरी तरफ हृदय में बिरह की अग्नि जगी है। जैसे जैसे मिलन करीब आता है, वैसे वैसे विरह की अग्नि प्रज्वलित होती है। लेकिन याद रखना, यह विरह की अग्नि सिर्फ जलाती नहीं, निखारती भी है। यह तुम्हें कुंदन बनाती है, शुद्ध स्वर्ण बनाती है। यह शत्रु नहीं है, मित्र है, मित्रता की निशानी है। प्यास कब मिटती है? प्यास मिटती है मगर तब जब तुम सिर्फ प्यास ही प्यास रह जाते हो। आग फूल बन जाती है लेकिन तब जब तुम आग ही आग रह जाते हो। तो निर्मल होकर जल का सरोवर पाओगे। ऐसी घड़ी आती है, ऐसी सौभाग्य की घड़ी आती है, ऐसी सुहाग की घड़ी आती है। मद माते राते मनो, दाधे विरह आगी। ऐसी जलाती है विरह की अग्नि, मगर एक बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ विरह की अग्नि जलाती है और दूसरी तरफ मिलन की झनकार रोज रोज पास आने लगती है। इधर लपटें बढ़ती हैं, उधर परमात्मा की झलक स्पष्ट होने लगती है। यहाँ कांटे चुभते हैं, वहाँ फूल खिलते लगते हैं। ये साथ साथ घटता है। इसीलिए जो विरह से बचेगा वह मिलन से बच जाएगा, और जिसे मिलन की अभीप्सा हो उसे विरह की अग्नि में जलना ही होगा। जलना ही होगा, समग्रता से जलना होगा, राख राख हो जाना होगा। उस महामृत्यु में से ही परम जीवन का आविर्भाव होता है। अब मोरी लाज रखो गिरधारी, अब मोरी लाज रखो गिरधारी। मैं तो आया शरण तिहारी, अब मोरी लाज रखो गिरधारी। मैं तो आया शरण तिहारी, अब मोरी लाज रखो गिरधारी। मिलू प्रभु दुलनदास के, करूं परम सुभागी। दुलनदास जी कहते हैं, आग बढ़ती जाती है, मिलन का मस्त भाव भी बढ़ता जाता है। अब घड़ी सौभाग्य के करीब आती है ऐसा मालूम होता है। मिलू प्रभु दुलनदास के, अब बस मिले, अब मिले। अब दूरी ज्यादा नहीं मालूम होती। घर आ गया, द्वार दिखाई पड़ने लगा। करूं परम सुभागी, अब मिल जाओ और मेरे परम सौभाग्य बन जाओ। धन मोरी आज सुहागिन घड़िया, तुम्हारे द्वार पर आकर आज जाना है कि जीवन की धन्यता क्या है। धन मोरी आज सुहागिन घड़िया, आज मैं सुहाग से भरी, आज मैं परिणीत हुई, आज मेरी भांबर पड़ी। आज मोरे आंगन संत चले आए, और जैसे जैसे तुम्हारी आग सघन होती है वैसे वैसे तुम्हें परमात्मा के पास नहीं जाना पड़ता। परमात्मा ही तुम्हारे पास चला आता है। तुम जलो, तुम बेशर्त जलो, और देखो तुम्हारे आंगन में उतर आएगा। तुम जलोगे तो पात्र हो जाओगे। धन मोरी आज सुहागिन घड़िया, आज मोरे आंगन संत चले आए, कौन करो मेहमनिया। दुलनदास जी कहते हैं,
कैसे आतिथ्य करूं? क्या है मेरे पास जो तुम्हें भेंट दूं? क्या तुम्हारे चरणों में चढ़ाऊं? मेरी सामर्थ्य क्या, मेरी योग्यता क्या, मेरी गुणवत्ता क्या? सब दिया तुम्हारा है, इसको तुम ही को भेंट किस मुंह से दूं? ये सत्य ख्याल में लेना। अंतिम घड़ी में भक्त परमात्मा के पास नहीं जाता। भक्त तो अपनी जगह ही बैठा बैठा राख हो जाता है। परमात्मा ही आता है, सदा परमात्मा ही आया है। भक्त तो अपनी जगह बैठा बैठा राख हो गया है, मिट गया है। देखिए, परमात्मा से हम कभी टूटे नहीं हैं। वह हमारे आंगन में नाच ही रहा है। हम आंख बंद कर बैठे हैं और ये नाता कोई नया नहीं है। तुम भी कहते हम दूर कहाँ, ये होंठ मेरे दोहराते हैं। इस जन्म बिरह की बात ना कर, ये जन्म जन्म के नाते हैं। उसी की तलाश चल रही है, उसी की जिसे हमने कभी खोया नहीं है, उसी की खोजते फिर रहे हैं जो हमारे भीतर विराजमान है, जो हमारे सिंहासन पर बैठा है। उसी को खोजते मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारों में, गिरजों में, जिसे तुमने एक क्षण को भी खोया नहीं है। और चूंकि तुम बाहर खोजते इसलिए खोज नहीं पाते। वह भीतर है, पहले बाहर था, और पहले भीतर उसका अनुभव हो जाए तो फिर बाहर भी उसका अनुभव होना शुरू हो जाता है। आता है परमात्मा। आज मोरे आंगन संत चली आए, कौन करो मेहमनिया। कैसे स्वागत करें, भक्त को कुछ सूझता नहीं। हठात अवाक भक्त रह जाता है। दूलन दास जैसा ज्ञानी भी कैसी बातें करता है सुनो। निहुरी निहुरी में अंगना बुहारो, अब और क्या करूं, झुक झुक कर आंगन को बुहारती हूं। निहुरी निहुरी में अंगना बुहारो, मातों में प्रेम लहरिया। मतबाली हो रही हूं, प्रेम की लहरें उठ रही हैं। मैं होश में नहीं हूं। कुछ भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर देना। आतिथ्य में कोई कमी रह जाए तो ख्याल न करना। निहुरी निहुरी में आंगना बुहारूं, मातों में प्रेम लहरिया। भाव कै भात, अब भाव के ही चावल पकाऊं। प्रेम के फुल्का, प्रेम की रोटी पकाऊं। ज्ञान की दाल उतरिया सुनते हो। दूलन दास जी जैसा ज्ञानी ऐसी बच्चों जैसी बातें कर रहा है, मगर प्रेम की घड़ी ऐसी ही घड़ी है, प्यार की घड़ी ऐसी ही घड़ी है। सारा ज्ञान भूल गया, सारा ध्यान भूल गया, लेकिन एक वक्त भक्त को कभी नहीं भूलती, कभी भी नहीं भूलती। परमात्मा भी द्वार पर खड़ा हो जाता है तो भी वह गुरु को धन्यवाद देना नहीं भूलता। वह बात भूलता नहीं। कबीर बाबा कहते हैं, गुरु गोविंद दुई खड़े काके लागू पाओ। आखिरी घड़ी में भी जब गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े होते हैं तो बाबा कबीर को झिझक होती है, किसके पैरे पांव पड़ूं। पढ़ने तो परमात्मा के ही चाहिए, लेकिन परमात्मा का तो पता भी नहीं हो सकता था गुरु के बिना, इसलिए पहले गुरु के ही पढ़ना चाहिए। लेकिन परमात्मा की मौजूदगी में और गुरु के पहले पैर पढ़ना शोभन होगा क्या? बाबा कबीर की दुविधा सभी संतों की दुविधा है। काके लागू पाओ गुरु गोविंद दुई खड़े। और बड़ी प्रीतिकर बात पर यह पद पूरा हुआ है, वली हरि गुरु आपने। और बड़ी प्रीतिकर बात पर यह पद पूरा हुआ है, बलि हरि गुरु आपके गोविंद दियो बताए। बाबा कबीर को झिझकता देखकर गुरु ने कहा, पढ़, परमात्मा के पैर पढ़। वही सदगुरु है जो आखिरी क्षण में अपने को हटा ले, जो बीच से हट जाए। वह झीना सा पर्दा भी न रह जाए, उतना घूंघट भी न रह जाए। दूलन दास के साईं जगजीवन गुरु के चरण वलिहरिया। कहते हैं वे, आज तुम मेरे द्वार आए हो तब मुझे याद आती है गुरु की, जगजीवन की। आज मैं उनके चरणों पर बलिहार जा रहा हूं। कितने उन पर संदेह किए थे, कितने कितने प्रश्न उठाए थे, कितनी कितनी झिझकें थीं,
कितना हिचका था, कैसे मुश्किल मुश्किल से चला था, कैसे मुश्किल मुश्किल से उन्होंने चलाया था, कैसे समझाया, कैसे बुझाया, कैसे रिझाया। मैं तो भागा भागा था, वे पकड़ पकड़ कर ले आए थे। मेरी चलती तो मैं कभी का तुमसे दूर निकल गया होता। उन्होंने मेरी नहीं चलनी दी, ना बिल्कुल नहीं। उन्होंने ऐसे प्रेम के जाल में मुझे बांधा कि छूट ना पाया। उन्हीं का प्रेम तुम तक मुझे ले आया। आज इस परम सौभाग्य की घड़ी में उनके चरणों पर बलिहारे जाता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। किसी का कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 9882558872 98 825 58 872। इस पर वॉइस मैसेज कर सकता है, कमेंट कर सकता है, मतलब मैसेज कर सकता है। किसी का भी कोई प्रश्न हो, खुशी खुशी आप प्रश्न लिख सकते हैं। कॉल मुझसे पूछकर ही करिएगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं खुद भी कर लेता हूँ, उसकी चिंता नहीं लेनी है। ज़्यादातर अपना वॉइस मैसेज ही भेज दिया करें। वीडियो में कुछ समझ नहीं आया तो फिर से सुन लेना, 4-5 बार सुनना, और समझ में आया हो, आनंद आया हो तो फिर से समझ लेना, फिर से सुनते जाना। पुरानी वीडियोस को भी अवश्य सुनते रहिएगा। तो भजन सिमरन क्या है, विस्तार से अभी मैं क्लिप लगाने वाला हूँ, तो उसको ज़रूर सुनिएगा। श्वास क्रिया योग क्या है उसके बारे में भी बताया है। तो 6-7 मिनट की क्लिप होगी अभी ऑडियो की, तो आप जी उसको सुनकर ज़रूर जाइएगा। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है, किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है, धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है।
वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे टिके रहोगे टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई और मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो उसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। राधा स्वामी जी।